नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और सिवान से मैं हूं दीन बंधु सिंह। सूडान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं सिवान जिला के गुठनी थाना के भरौली गांव में हूं, जहां सूडान से लौटे रमेश प्रसाद गौड़ कल या भारत लौटे हैं और ये अपने गांव पहुंचे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे सूडान में गृह युद्ध जो छिड़ा है वहाँ क्या प्रभाव है और किन हालात में इनको भारत लौटना पड़ा। रमेश जी, आप सूडान में कहाँ रहते थे? हाँ जी, मैं सूडान में नॉर्थ सूडान में रहता था। वहाँ एमेगा स्टील में काम करता था। वहाँ एक बार 15 अप्रैल को आपस में सेना में भीड़ लड़ाई हो गया। वो अपने सेना ने मांग की, उन्होंने अपने मांग को पूरा ना करते हुए दोनों सेना में आपस में लड़ाई हो गया। आप जिस कंपनी में काम करते थे उसमें क्या प्रभाव था इसका? इस कंपनी में बुरा प्रभाव था। वहाँ दोनों कैंपों के बीच में मेरी कंपनी थी। वहाँ कंपनी में आ जाना, रात को दिन में आकर बंदूक के बदौलत सामान ले जाना, मोबाइल ले जाना, ये आम बात हो गया था। मतलब ये जो आरएसएफ वाले थे ये लूट पाट करते थे जी। तो आपके साथ भी घटना हुई क्या? जी, मेरे साथ भी घटना हुआ था। मेरे साथ में मैं रात को सोया पड़ा था। उस समय रात में आकर 8 बजे करीब में आकर दरवाज़ा खुलवा कर गन भिरा कर मोबाइल पैसे ले गए सब। जो पैसा था, मोबाइल था आपका, ये सब वो लोग आरएसएफ वाले लूट लिए। जी जी। और आप लोग आए कैसे वहाँ से? क्या कौन सी व्यवस्था हुई थी आने की? आने की व्यवस्था हमें नॉर्थ सूडान से साउथ सूडान गए बस से, एमबीसी के थ्रू बस से नॉर्थ सूडान गए। नॉर्थ सूडान रात भर रहे वहाँ पर। वहाँ से नेवी द्वारा सुमेघा के द्वारा मैं जद्दा के लिए हम गए। जद्दा से फ्लाइट हुआ तो वहाँ से मैं इंडिया आया। तो वहाँ आप लोग खाना वगैरह का क्या था कंपनी में? आप लोग प्रॉपर मार्केट तो बंद होगा, वहाँ पे स्थिति बहुत खराब थी। खाना वाना जी। कैसे आप लोगों को मिलता था? वहाँ तो प्रॉपर मार्केट बंद हो गया था। ये लोग मार्केट बंद होने के बावजूद ही वहाँ ताला तोड़ कर सब सामान निकाल ले जा रहे थे। जो हमारे कंटीन था कंपनी का, उसी में जो राशन पानी था उसी में एडजस्ट हो रहा था। लोगों को खिलाया जा रहा था। कंपनी के अंदर जितने आदमी थे सबको खिलाया जा रहा था। कोई भूखा वहाँ नहीं था। कंपनी के अंदर सबको खिलाया जा रहा था। वहाँ आने में कोई हम लोग के दिक्कत कितना लोग आपके साथ आया वहाँ से? वहाँ से हम जहाज में 350-400 आदमी आए। पानी के जहाज से? पानी के जहाज से। अच्छा। और इसमें बिहार के कितने लोग थे? बिहार के इसमें 60 आदमी था। तो आप लोग जब वहाँ से आ गए, जद्दा से फ्लाइट पकड़ लिया, दिल्ली आप उतर गए, जी। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर यहाँ बिहार सरकार की तरफ कोई व्यवस्था थी कि नहीं आप लोगों को यहाँ लाने की? कैसे आए यहाँ? जब हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो बाहर सब आदमी, सब स्टेट के पोस्टर लगे, आदमी लेकर खड़े थे। सब स्टेट का ये बसें लगी थी, सब व्यवस्था था कि अपने अपने स्टेट पर जाने के लिए आदमी ले जा रहा था। बस के द्वारा खाना खिला रहा था, सब सुविधा दे रहा था। लेकिन जब हम लोग बिहार के लिए बात किए तो बिहार के लिए कोई गाड़ी नहीं, कोई वहाँ से नहीं। 9 बजे उतरे, 12 बजे तक 9 बजे रात में उतरे आप? रात में उतरे। 12 बजे तक हम घूमते फिरते चारों खोजते बिहार गाड़ी कहाँ लगी है, कहाँ, कहीं नहीं। एक मीडिया वाले ने भाई साहब बोले कि नीतीश जी को खोजिए, नीतीश जी कहाँ हैं। अच्छा, उन्होंने आप पे कमेंट किया कि नीतीश जी को खोजिए? हाँ, नीतीश जी को खोजिए, क्योंकि बिहार की कोई व्यवस्था वहाँ एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं थी। तो हमको यहाँ थोड़ा अपने पर शर्मिंदगी महसूस जब मीडिया वाले बोले तो हमको कि नीतीश जी की खोजिए। तो हम पर और हुआ कि हमारे नीतीश जी क्या कर रहे हैं, बिहार के लिए नहीं कुछ किए। और स्टेट वाले ने अपने अपने आदमियों के लिए अपनी गाड़ियाँ की सुविधा की, खाने वाले की व्यवस्था किया। और हम लोग को घर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, किसी के पास पैसा नहीं था। पैसे तो आपके पहले छीन लिए गए थे वहाँ? जी। मोबाइल छीन लिए गए थे पहले? कोई मेरे पास कोई हथियार नहीं कि मैं बात किसी से करूँ, पैसा मंगाऊँ घर जाने के लिए। तो फिर कैसे वो एयरपोर्ट से कैसे बाहर निकले, कैसे आए? तो बस वहाँ ही टैक्सी वाले से हम लोग बात किए। वहाँ से जब गाड़ी 12 बजे तक ढूंढते कोई नहीं मिला तो सब आदमी वहीं से बिखर गए। अच्छा। सब आदमी अपना अपना व्यवस्था में लग गए। हम अपना व्यवस्था, रात में कहाँ रहेंगे, एयरपोर्ट पर तो रहने कोई नहीं देगा, सोने नहीं देगा कोई। तो सब कोई अपना अपना व्यवस्था करना चालू कर दिया। इधर सब भटक गए। तो हम लोग अपने एक टैक्सी वाले से बात किया। टैक्सी वाला ने बोला कि हम पैसा लेंगे, अपने यहाँ रखेंगे। वो अपने घर लेके जाने की बात बोला कि अपने घर हम रखेंगे? जी। कितना पैसा बोला था? वहाँ 3000 बोला,
3,000 बोला कि देना मेरे को। एक आदमी 3,000 जी, रुपया। पर आदमी पर। कितने लोगों को लेके गया टैक्सी ड्राइवर? 6 आदमी को ले गया था। वो अपने रात में अपने घर में रखा? जी जी, अपने यहाँ खाना खिलाया? खाना खिलाया। अच्छा। और रात में ले गया 1 बजे करीब में ले गया, खाना वाना खिलाया। और सुबह उठे उस टाइम खाना वाना खिलाया। खिलाने के बाद अपने टैक्सी से लेकर नोएडा सेक्टर 34 में बस के पास छोड़कर अपने यहाँ आ गया। अच्छा, फिर बस से आप यहाँ गांव पर पहुँच गए? बस आकर मैं सिवान पहुँच। तो यहाँ प्रशासन के लोग जो आपके गांव के हैं, बीडीओ, सीओ, ये लोग भी यहाँ आपके घर संपर्क किए थे क्या, या आपको लाने की यहाँ कुछ यहाँ से भी पहल हुई थी क्या? कैसे पता चला कि आप फंसे हुए हैं वहाँ? वहाँ तो मेरे को तो घर पर पता चला जब मैंने दिल्ली उतरा, तो मैं किसी भाई साहब से मोबाइल लेकर फ़ोन किया, तो मेरे घर वाले बोला कि वीडियो साहब आए थे। तो फिर मैं बोला कि ठीक है, मैं बात कर ले रहा हूँ, वीडियो साहब आए थे। तो मैं किसी भाई संपर्क किया, किसी से नंबर लिया, तो या मुखिया जी से बात किया। मुखिया जी बोले ठीक है, मैं वीडियो जी से बात करा रहा हूँ। तो उन्होंने वीडियो जी साहब को नंबर दिया। वीडियो साहब मेरे पास कॉल किए थे। उन मंजरों को याद कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है वो जो डरावना समय जो आपने बिताया? कई बार तो ये भी लग रहा होगा पता नहीं घर लौट पाएंगे कि नहीं लौट जी, पाएंगे। ऐसा हुआ था। वहीं पर आने के बाद उन्हें साल नर्स सुधार में ही लगा कि इस समय मैं घर जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, हमारे सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ऐसा भी महसूस मैंने किया। तो वहाँ की एम्बेसी से आप लोग संपर्क किए थे? वहाँ की एम्बेसी से हम लोग जब 15 तारीख थी हुआ था, तभी से हम लोग संपर्क में थे। तो एम्बेसी वाला अभी कुछ नहीं थी सूचना दे रहे थे। जब वहाँ पूरा थी भयंकर जब ये चालू हो गया, तो वहाँ एम्बेसी वालों के थ्रू बार बार मैसेज करना, बार बार फ़ोन करने के बाद एम्बेसी वाले ने तैयार किया, हम लोग वहाँ से हटाए, नॉर्थ सुडान साउथ सुडान ले गए वहाँ से एम्बेसी वाले ने। तो क्या आपको लगता है कि जो देश से आप बाहर जाते हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, कहीं ना कहीं यहाँ रोजगार मिले तो आप यहाँ अच्छा महसूस करेंगे? जी जी, हमारे इंडिया में रोजगार मिले तो हमको अदर कंट्री में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब हमारे इंडिया में कोई जॉब नहीं मिला, इसीलिए अदर कंट्री आदमी भाग रहा है। तो रमेश जी अब भारत आ चुके हैं, लेकिन उन मंजरों को जब ये याद करते हैं तो अभी सिहर जाते हैं। एक अंदर एक कहीं ना कहीं गुबार भी है कि भारत से रोजगार की तलाश में विदेश जाना पड़ता है। अगर यहाँ रोजगार मिल जाए तो शायद ही कोई बाहर जाना पसंद करेगा। ये सूडान के उन घटनाओं को बताया, और एक कसक भी है कि जहाँ ये रहते हैं बिहार में, बिहार सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं मिली दिल्ली एयरपोर्ट पर, जबकि बाकी के जो राज्य हैं उनकी गाड़ियाँ वहाँ लगी हुई थी, वे अपने नागरिकों को तलाश रहे थे, उनको भोजन करा रहे थे और अपनी गाड़ी से सुरक्षित उनको अपने राज्य ले जा रहे थे। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर बिहार का कोई प्रतिनिधि नहीं था, बिहार सरकार का कोई कर्मी नहीं था, किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की गई थी। इसको लेकर एक कसक मन में है, एक दुख है। हालांकि अब रमेश जी यहाँ आ गए हैं।